सो ये तो आपको पता चलेगा सुबह सुबह 4 बजे मैं कहाँ आया था थोड़ी देर बाद। बाय द वे आज है स्पेशल डे, आज है गुरु नानक जयंती। तो काफ़ी सारे लोग अपने यहाँ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। और वैसे नॉर्मली इस दिन पे ना हमारे घर में भी बहुत सेलिब्रेशन होता है। पर इस बार इस दिन पे मम्मी गई हुई है महाराष्ट्र और मैं आगरा में हूँ। वैसे मेरा प्लान कुछ और था, मैं देव दीपावली के लिए कहीं जा रहा था, मतलब मैं देव दीपावली के लिए वाराणसी जा रहा था। और वो मैंने टिकट कैंसिल कर दी, वो आपको आगे पता लगेगा मैंने क्यों कैंसिल करी। टिकट कंफर्म थी, सीट भी थी मेरे पास, पर एंड मोमेंट पे कैंसिल करनी पड़ी। अच्छा है मैंने कैंसिल कर दी, क्योंकि अगर मैं चला जाता तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता। खैर अच्छा किया मैंने पहले ही कैंसिल कर ली, तो बढ़िया है। बाकी अभी पहले मैं घर जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया होने चाहिए। पर मैं आज अपने आप को बढ़िया नहीं बोल सकता हूँ, इतना खुश नहीं हूँ और इतना ज़्यादा बढ़िया भी नहीं हूँ। थोड़ी सिचुएशन ख़राब है। धीरे धीरे इस वीडियो के अंदर आप सारी चीज़ें जानोगे आगे वीडियो में। बाकी मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये आगरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पर मैं इस वक्त हूँ। काफ़ी इस वक्त अजीब सा मोमेंट है। पहले चलते हैं घर, नहा धो लेता हूँ। मैं पिछले 5-6 दिन से ना आगरा आ गए थे हम, और पेंडिंग वीडियोस चल रहे थे, ओमान के पेंडिंग वीडियोस पड़े हुए थे वो डाल रहे थे, और उससे पहले भी पेंडिंग वीडियोस पड़े हुए थे। तो सारे लेट लेट चल रही थी वीडियोस, और वो सच्ची मेरे काफ़ी काम आई हैं इस बार। नॉर्मली अगर मेरे पास पेंडिंग वीडियो नहीं होती तो मुझे कहीं और जाना पड़ता नई वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि ट्रैवल व्लॉगर हूँ। व्लॉग अगर नहीं बनाऊंगा तो चैनल की रीच गिरती है, लोगों की कनेक्टिविटी टूटती है, लोग इंटरेस्ट खो देते हैं, यूट्यूब रिकमेंडेशन भेजना बंद कर देता है। तो उस वजह से कह सकता हूँ कि रोजी रोटी के लिए वीडियो बनाना कंपलसरी था। लेकिन भगवान ने ऐसा मौका लगाया कि भगवान ने पहले से वीडियो पेंडिंग चला रखे थे इस मूवमेंट के लिए, ताकि सारी दिक्कतें ना आए। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भगवान चाहते हो ना वही होता है, हम कुछ भी सोचें वो सब नहीं होता है। भगवान सब कुछ बढ़िया के लिए ही करता है, सब कुछ अच्छे के लिए करता है। तो बढ़िया उन्होंने पहले से ही सारी चीज़ें प्लान करी थी। काफ़ी सारी बातें कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रही होंगी, थोड़ी देर में आएंगी समझ, जैसे आप ये सारा वीडियो पूरा देखोगे। बाकी अभी चलते हैं पहले घर। घर जा रहे हैं और घर जाके नहा धो के तैयार होते हैं। 5 दिन से ना मैं यहीं पे था, हॉस्पिटल में आ जा रहा था लगातार। और मैं आगरा में आने के बाद ना वीडियो पेंडिंग थी वो एडिट करके डालते जा रहा था। मैं सोचा था वीडियो खत्म हो जाएंगी ना, उसके बाद जैसे ही वाराणसी के अंदर देव दीपावली होती है तो वो दिखाऊंगा। वीडियो बहुत बढ़िया बनती है वहाँ की, देव दीपावली स्पेशल होती है। मैं स्पेशल सोच भी रहा था वहाँ जाने के लिए, लेकिन एंड मोमेंट में कैंसिल करना पड़ा। क्यों कैंसिल करना पड़ा वो पता चलेगा। चलते हैं अभी, पहले घर चलते हैं, फिर आपसे आराम से बातें करेंगे। सो ये हमारे आगरा का गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा गुरु का तार। गुरु तेग बहादुर जी को यहाँ से ले जाया गया था दिल्ली में शहीदी के लिए। और गुरुद्वारा साहिब देखो कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है ना। ये सुबह 4 बजे संगत देखो भाई, कितनी यहाँ पे गाड़ियाँ देखो। कल तो यहाँ एंट्री भी नहीं हो पाएगी। बेसिकली आज स्टार्ट हुआ है गुरुद्वारा साहिब में सारा फंक्शन। बेसिकली गुरुपुरब तो स्टार्ट हो चुका है अभी, क्योंकि रात 12 बजे के बाद गुरुपुरब स्टार्ट हो गया। पर अभी जो मेन फंक्शन होता है गुरुद्वारे के अंदर वो कल रात में होगा। यहाँ पे सारा आतिशबाजी, पाठ, कीर्तन, सब कुछ। वैसे ये टाइम जो है ना अमृत वेले का है, और इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा माना जाता है कि आप अगर इस टाइम पे अरदास करते हो या कुछ भी मांगते हो तो वाहिगुरु जी बड़े ध्यान से आपको सुन रहे होते हैं अमृत वेले के टाइम। क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ना मेरा ये मानना है कि बहुत सारी दुनिया में सब सो रहे होंगे, कोई भी कुछ नहीं मांग रहा होगा वाहिगुरु जी से। तो वो इस टाइम पीरियड में वो ध्यान से ज़रूर सुनते हैं अपने बच्चों की और अपने बंदों की। तो उनकी बात इस टाइम पे ज़रूर पूरी हो जाती है। तो आज वैसे भी दिन बहुत स्पेशल है। आज है गुरुपुरब, गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा। और आज बेसिकली बहुत सारे लोग गुरुद्वारा साहिब में आएंगे भी अरदास करने के लिए, हर चीज़ के लिए। और मैं भी स्पेशली आज आया हुआ हूँ एक अरदास करने के लिए। किसके लिए आया हूँ वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। पहले चलते हैं अरदास करके आते हैं, क्या पता वाहिगुरु जी जल्दी सुन लें और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए भाई। चलते हैं, मैं आपको पहले गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकता हूँ, थोड़ा सा गुरुद्वारा भी दिखाता हूँ भाई। क्योंकि मुझे फिर शाम के टाइम पे ना जब यहाँ पे मेन फंक्शन वंक्शन हो रहा होगा तब मैं अंदर आ नहीं पाऊंगा, और वैसे भी मुझे हॉस्पिटल रहना पड़ेगा। वो क्यों रहना पड़ेगा आपको वीडियो में पता चलेगा।
तो उस वजह से फिर मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा। तो अभी चलते हैं, पहले मत्था टेक के आते हैं और आपको व्यू भी दिखाते हैं गुरुद्वारे का, बहुत खूबसूरत। छोटा हुआ करता था ना मैं जब, तो गुरुद्वारा साहब आया करता था प्रकाश झाड़े पे, और सुबह से मतलब अभी रात से नेक्स्ट डे तक सेवा करता रहता था। और यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो एंजॉय करता था, पर आज वो दिन नहीं है जो मैं एंजॉय कर पाऊँ। खैर, लेकिन अच्छा लग रहा है कि मैं इस टाइम पीरियड पे अमृत वेले के टाइम पे यहाँ पे आ पा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली अमृत वेले पे उठता भी नहीं हूँ मैं थोड़ा सा कहते हैं ना आलसी हूँ क्या कह सकते हैं। चलते हैं गुरुद्वारा साहिब में, मत्था टेकते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं गुरुद्वारा साहिब को। वाहे गुरु वाहे सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन होआ। सतगुरु नानक परगटया मिटी तुंद जग चानन होआ। जो कर सूरज सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए ना तीर तरोआ। गुरुद्वारे में इस वक्त प्रसाद बढ़ रहा है भाई, केक का। मैंने एक सिनेमैटिक लिया था केक का, वो इंस्टाग्राम के लिए लिया था, तो वो देख लेना भाई। बाकी गुरुद्वारे में केक भी कटा और सबको बट भी रहा है, और बहुत सारी संगत सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग गुरुद्वारे आई हुई थी। वैसे अगर मैं देखूं तो सुबह सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग आ गए ना, उन्हें दर्शन हो गए हैं गुरुद्वारा साहब के बढ़िया तरीके से। बाकी इसके बाद जितनी भी संगत आएगी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दिन में भी आप अंदर जाके दर्शन नहीं कर सकते हो। मैं बचपन से आते हुए देख रहा हूँ, पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है यहाँ पे गुरु नानक जयंती वाला, जब यहाँ पे आपको दर्शन करना बहुत मुश्किल रहता है भाई। एक टाइम पे आप सामने जो गुरुद्वारा साहब दिख रहे हो उसे कहते हैं मंजी साहब, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप इस साइड में कहीं दर्शन कर पाओ बाबा जी के ऊपर जाके, तो दर्शन नहीं कर पाओगे। नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्काते नमस्तं निर्तुते। सो मैं जस्ट अभी दर्शन करके वापस लौट के आ चुका हूँ। काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए, नॉर्मली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था गुरु वाले दिन इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे, और अमृत वेले के टाइम पे इतने अच्छे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि अमृत वेले के टाइम में बहुत लोग आते हैं वैसे नॉर्मली, और आज भी काफ़ी सारे लोग थे। नॉर्मल डेज पे इतनी भीड़ नहीं होती है, पर थी अभी बहुत भीड़। बाय द वे मैं आपको बताऊँ, मैंने थोड़ा सा प्रसाद अपने साथ ले लिया है, तो जब हम हॉस्पिटल जाएंगे ना तो अपने साथ प्रसाद लेके जाएंगे, जो पेशेंट है उसे प्रसाद भी खिलाएंगे। बाय द वे मैंने उनके लिए अरदास करी है, और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, तो उनको प्रसाद खिलाना भी ज़रूरी है। मीठा होता है प्रसाद ना, कड़ा प्रसाद है, मीठा होता है, तो ज़्यादा नहीं खिलाएंगे, थोड़ा सा खिलाएंगे। तो चलते हैं भाई, अभी पहले घर पहुंचते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे आराम से। सो घर में कोई भी नहीं है, तो किसी ने लाइट नहीं जलाई है भाई घर की, नहीं तो नॉर्मली लाइट जल जाती थी हमारे घर की। और दिवाली की रोशनी जैसी ही गुरुपुरब की रोशनी भी रहती है। चला रखी भाई किसी ने, हाँ चला रखी है भाई, मुझे लगा शायद किसी ने नहीं चलाई हो, किसी ध्यान नहीं रहा होगा, क्योंकि सबको ध्यान था भाई, जल रही हैं सबको। क्या सिर्फ मनीत को ही ध्यान था, बाकी सब तो कोई है नहीं। वैसे ऐसा सच भाभी है, बस वही सब कुछ संभाल रहा है, तो उन्हीं ने जलाई होंगी। गाड़ी साइड में लगाते हैं और चलते हैं फटाफट अंदर। इस टाइम पे कोई भी नहीं जागा, पूरी कॉलोनी सो रही है। देखो सुबह के 4 बज रहे हैं ना, कौन ही जागेगा इस टाइम पे। और मैं कुछ ज़्यादा जल्दी आया हूँ, मुझे आना भी जल्दी था, क्योंकि मैं नहा धो के फिर से हॉस्पिटल पहुँचना ज़रूरी है। सुबह डॉक्टर विजिट्स पे आते हैं, तो उन डॉक्टर से मिलना ज़रूरी होता है, तो डॉक्टर्स बताते रहते हैं अपडेट कि ये करो, ये दवाई इस टाइम पे देनी है पेशेंट को, तो सही रहेगा और फिर जल्दी जल्दी रिकवर करेगी। बाकी अरदास करते हैं जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल है ना ऐसे जीना बेड पे रिटर्न होके ना,
चलो अब जब तक आपको पता नहीं ना कुछ भी कौन एडमिट है तब तक बताने में भी अजीब सा लगेगा सारी चीज़ें। तो एक बार आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, जब दिखाएंगे तब सारी चीज़ें बताऊंगा मैं क्या सिचुएशन चल रही है मेरे साथ इस वक्त। नहा धो के तैयार होके वापस आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर। अभी चलते हैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जल्दी। वैसे तो अभी कोई इतनी जल्दी भी नहीं है, पर मेरा मन ये करता है कि मैं घर में बैठ के क्या ही करूँगा ना, वैसे भी जब मुझे जाना ही है तो वहीं जाके बैठ जाता हूँ भाई। और टाइम से पहुँच जाओ तो सही रहता है। डॉक्टर आ गए, निकल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उनसे बात करना ज़रूरी रहता है ना पेशेंट के लिए, कब तक जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा सारी चीज़ें। तो चलते हैं भाई, सीधा हॉस्पिटल चल रहे हैं और मैं भी आपको दिखाता हूँ कौन है पेशेंट। सो अभी मैं हॉस्पिटल पहुंच चुका हूं और अभी वैसे भीड़ हो जाती है सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हॉस्पिटल में, लेकिन देखो अभी भीड़ नहीं है। बहुत जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग पहुंच चुका हूं ना, तो इसलिए। तो अभी डॉक्टर्स को आने में लगभग 2-3 घंटे हैं। तो जब तक अपन चलते हैं पेशेंट के पास पहुंचते हैं और फिर आपको पेशेंट दिखाते हैं कौन है, और मैं कहते हैं किसके वजह से हॉस्पिटल में रेगुलर यहीं पर हूँ वो भी आपको पता चलेगा। चलते हैं फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे। चलते हैं पहले सीधा अंदर। तो मैंने प्रसाद अपने साथ ले लिया है, लेके चलते हैं अंदर। लक्की तो जस्ट अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर आया हूँ भाई। अंदर रिकॉर्ड करना इतना लाउड नहीं होता है क्योंकि आप जैसे हॉस्पिटल के अंदर हो ना, वहाँ बहुत सारे पेशेंट होते हैं और सही भी नहीं लगता ना रिकॉर्ड करते हुए, इसलिए मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं किया। अभी बाहर आया हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। वैसे डॉक्टर आए थे अटेंडेंट, मैं उन्हीं के लिए स्पेशली आया था बात करने के लिए। जो डॉक्टर बेसिकली हर पेशेंट के ना अलग अलग डॉक्टर होते हैं, तो जो डॉक्टर लक्की को देख रहे हैं ना, उनसे बात करने के लिए आया था, पूरी बात समझने के लिए क्या क्या सिचुएशन है। वैसे तो रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वही बैठता हूँ, मैं आपको फिर बताता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड किया था ताकि आप सब लोगों को पता चले इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर है कौन। बेसिकली लक्की इस वक्त एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, और लक्की के ना संभाल देख रेख करने के लिए कोई है नहीं, मतलब उसकी फैमिली वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही हैं उसकी फैमिली एक तरीके से। क्योंकि 20 साल 25 साल से वो हमारे साथ थी ना, तो उसके फैमिली में, वैसे भी उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है, मम्मी पापा और कोई भी नहीं था, तो हमारे को ही देख रेख करनी थी उसकी। तो अभी शायद वो टाइम आ चुका है जो उसकी देख रेख हमें करनी चाहिए। अभी उसकी एज भी बहुत ज़्यादा है, 70+ की एज है, और उसे बेसिकली एक दिक्कत पड़ गई है। बेसिकली उसे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, और ये सेकंड टाइम हुआ है उसे ब्रेन ट्यूमर। पिछले साल भी हुआ था, और उसकी वजह से उसका हाफ बॉडी पैरालाइज्ड हो गई थी पिछले साल। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड बॉडी पैरालाइज्ड हुई थी पिछले साल, और राइट हैंड साइड की इस बार हुई है। सिचुएशन वैसे क्रिटिकल थी पहले, आज से 3 दिन पहले ज़्यादा क्रिटिकल थी, पर अभी धीमे धीमे लकी रिकवर कर रही है, जो कि खुशी की बात है काफ़ी ज़्यादा। और मेरा वैसे वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, और पिछले 4-5 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। वैसे मेरा प्लान था कि मैं प्रयागराज
वैसे मेरा प्लान था कि मैं वाराणसी जाऊँ और वाराणसी में ना वीडियो बनाऊँ, वहाँ पे देव दीपावली होती है बहुत फेमस, तो मैं वो रिकॉर्ड करने की प्लानिंग थी मेरी, लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दिया क्योंकि लक्की को देख रेख करने के लिए कोई था नहीं और पापा भी यहाँ नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि पापा की भी एज ज़्यादा है ना, और हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है ना, डिजीज़ एक दूसरे से वेरी करती हैं और फिर ज़्यादा एजड आदमी हो ना तो फिर दूसरे को भी डिजीज हो सकती है, फिर पापा भी बीमार हो जाएंगे तो उनको भी संभालने में दिक्कत होगी। वैसे पापा कल तक तो यहाँ आए थे, कल रात को पापा को खांसियाँ बहुत लग गई तो फिर मैंने पापा को मना कर दिया। मैं पूरा टाइम फुल टाइम मैं यहाँ पे रहता हूँ और इवन एक लेडी और है जो आती जाती रहती हैं, तो वो रहती हैं, तो उसकी वजह से मैं घर जाके नहा धो के आ सकता हूँ, जैसे मैं मॉर्निंग में गया था। तो बेसिकली लक्की की अभी तबीयत काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिकवरिंग कर रही है। तो 3-4 दिन पहले मैंने लक्की को एडमिट करवा दिया था हॉस्पिटल के अंदर। पहले हमारे घर के पास ही हमारे मासड़ जी का हॉस्पिटल है, तो उनके पास फैमिली डॉक्टर हुए, तो उनकी वजह से बेनिफिट होता है कि आप एग्जैक्टली समझ पाते हो कि पेशेंट कैसी सिचुएशन में है। तो उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए थे, रिकवर उन्होंने बोला नहीं हो पाएंगे, पर उनकी पहचान थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, उन्होंने पहचान ला के बेड दिलवा दिया और फटाफट लक्की यहाँ आ गई। और जो डॉक्टर इसको मतलब जो इसको कंसल्टेड डॉक्टर था वो डॉक्टर मिल गया और अभी वो रिकवर कर रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। बाकी पता है क्या है, उसकी एज बहुत ज़्यादा है और उसको कोई और है नहीं देखने के लिए, तो मुझे ही देखना है। तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं ना थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ वीडियो बनाने से, क्योंकि अभी वीडियो बनाऊँगा और मैं उसे नहीं देख पाऊँ तो पता है क्या है, उसने अभी बहुत मारले किया है। मैं छोटा हुआ करता था ना, तो मुझे अभी भी याद है जैसे वो खाना बनाती थी ना, मैं उससे झगड़े करता था कि तूने नमक नहीं डाला और तू स्वाद नहीं बनाती है, वो फलाना ढिकाना। तो आज बेसिकली वो होता ना, उसे सताया परेशान किया, तो आज वो बेसिकली वही सारा सताया परेशान किया हुआ मेरा, उसकी सेवा मुझे करनी इम्पोर्टेंट है। बेसिकली क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी, पर हाँ ये सिचुएशन ऐसी है, ठीक हो जाएगी वो बहुत जल्दी, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि वो रिकवर कर रही है। और बेसिकली इस टाइप के पेशेंट जो होते हैं ना, वो रिकवर करते बहुत डिले हैं, पर वो रिकवर बहुत स्पीड में कर रही है, मोशन कर रही है, हाथ पैर चला रही है और स्पीड में रिकवर कर रही है। तो मुझे लग रहा है वो बहुत जल्दी सही हो जाएगी। बस मेन बात पता है क्या है, मैं वैसे तो बताना नहीं चाह रहा था आप लोगों को, मैं चाह रहा था क्योंकि इन सब चीज़ों का ना वीडियो बनाना ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि घर में कोई बीमार हो आप वीडियो बना रहे हो, थोड़ा बुरा सा लगता है। मेरा मन नहीं था वीडियो बनाने का, जनरली बताऊं, पर जब वो रिकवर करने लगी तो मुझे अच्छा लगा और मेरे को लगा कि मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, ताकि इतनी सारी फैमिलीज मुझे देख रही हैं, तो अगर वो भी प्रे करें लक्की के लिए तो हो सकता है वो और जल्दी रिकवर करे। तो मेरा मन था एक बार मैं वीडियो बनाऊं। बाकी आप लोग बताना मुझे कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं। वैसे तो मैं अभी अगर वीडियो ना आए तो आप लोग ये समझ जाना कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल के अंदर बिजी हूँ और लक्की की वजह से मैं अभी थोड़े दिन वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा प्लान भी यही था, मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, जब ठीक हो जाएगी ना उसके बाद ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलता मैं कहाँ हूँ कैसा हूँ, इसलिए मैंने एक सोचा कि आज वाला वीडियो तो बना ही दूँ एटलीस्ट, और आप लोगों को पता चल जाए क्या सिचुएशन है। बाकी देखते हैं आगे वीडियो बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ, अभी तो मुझे उसका नहीं पता, खैर मैं उसके बारे में भी सोचना भी नहीं चाहता, पर मैं मेन इंपॉर्टेंट ये है कि लक्की जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए प्रे करो, वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर जाए और फिर घर वापस आ जाए, क्योंकि उसे देखने वाला कोई भी नहीं है, उसके फैमिली वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ और हमारे घर के फैमिली के मेंबर्स हैं। और अगर देखा जाए तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही जो एज का हूँ ना, उस एज का बंदा उसे उठा के ले जा सकता है, हॉस्पिटल में भाग सकता है, ये सब कुछ कर सकता है, बाकी और कौन क्या करेगा ना। बाकी अभी दवाई दी है डॉक्टर्स ने, ये दवाइयाँ लेनी है मुझे, बैक टू बैक कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे करनी पड़ती हैं। बेसिकली कभी टेस्ट होते हैं उसके, कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं, तो वो सारी करने पड़ते हैं भाई हॉस्पिटल के अंदर, ऐसे ही है कुछ भाई। वैसे नॉर्मली ना मैं घर पे नहीं होता हूँ, और जब मैं घर नहीं होता हूँ तो कुछ होता है ना तो मैं नहीं करने के लिए होता हूँ, तो अजीब सा लगता है, मैं बहुत दूर होता हूँ और बाकी मौका नहीं मिलता है ऐसा कि आप हर बार घर पे हो। तो इस टाइम पीरियड पे शायद ना वाहिगुरु जी चाहते थे जब मैं घर आऊँ तभी सारी सिचुएशन नॉर्मल बिगड़े, ताकि मैं हूँ वहाँ पर हेल्प करने के लिए। बेसिकली वाहिगुरु जी इंतज़ार कर रहे थे कि तू अर्शदीप घर पहुँच, और जब तू घर पहुँचेगा तभी तू सारी चीज़ संभाल सकता है। तो उस टाइम पीरियड पे सारी दिक्कतें आई, दिक्कतें भी नहीं बोलूँगा, ये एज है ना, तो एज की वजह से ना तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ठीक हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं छोटा हुआ करता था ना तो हमारे घर में एक दीदी रहा करती थी, उनका नाम था जयंती दीदी। वो जयंती दीदी की ना पापा ने शादी करा दी जब वो थोड़ी बड़ी हुई थी, तो बेसिकली 2 हेल्पर्स हुआ करती थी, लक्की और एक जयंती दीदी। तो जयंती दीदी ना एक बार बैठे बैठे बातें कर रही थी लक्की से, तो बातें करते करते जयंती दीदी ने पूछा तू बुढ़ी हो, मतलब उम्र में बहुत ज़्यादा थी तब भी लक्की ना, तो उससे बोला तू तो इतनी उम्र में तेरा बच्चा कोई भी नहीं, तो तेरे को कौन करेगा, तू बुढ़ी हो गई तो, बीमार हुई तो कुछ। तो उस टाइम पीरियड में लक्की ने बोला था कि अर्शदीप है ना, तो अर्शदीप करेगा। तो वो बात मुझे आज तक याद है,
और देखो किस्मत कितनी अच्छी है, हम ओमान में थे तब लक्की को कोई दिक्कत नहीं हुई, जब मैं घर पहुंचा हूँ तभी दिक्कत हुई है। तो मौका मिला है क्योंकि उसने इतने साल हमारी सेवा करी है, तो मैं चाहता हूँ अभी इस टाइम पीरियड पे घर पे रहूँ, और जब तक वो ठीक ना हो जाए ना तब तक अगर हिम्मत हुई तो वीडियो बनाऊँगा, अगर नहीं हिम्मत हुई तो वीडियो नहीं बनाऊँगा। बाकी प्रे करूँगा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि उसके लिए कोई है नहीं ना, इसलिए। बाकी आप लोग भी प्रे करना, हिम्मत नहीं हो रही है वीडियो बनाने की, पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैं भी शायद आप सबकी प्रेस या प्रार्थनाएं जल्दी लग जाए और वो जल्दी ठीक हो जाए, उसको कोई करने के लिए नहीं है। और बेसिकली मैं अकेला हूँ, अकेला तो नहीं बोलूँगा, मतलब फैमिली वाले भी बाकी लोग हैं, पर ऐसा होता है ना भाग दौड़ करने के लिए जवान लड़का चाहिए होता है एक घर के अंदर, तो वो मैं ही हूँ। और इसके लिए ना एज भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए करने के लिए भी कोई नहीं है, तो जल्दी ठीक हो जाए तो सही रहेगा। भाग्य अरदास करिए आज सुबह, देखते हैं। बात नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों से, फिर बात करता हूँ जब थोड़ा नॉर्मल होता हूँ। सो कुछ दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर ने लिखी थी, ये और लेके जा रहा हूँ। बेसिकली आंटी और हैं जो बेसिकली आती हैं, तो जब मैं नहाने वहाने के लिए जाता हूँ या फिर घर जाता हूँ ना थोड़ा बहुत रेस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर बैठ जाती हैं। पर वो आंटी को भी ना दवाइयाँ ववाइयाँ नहीं पता कहाँ से मिलेंगी, और जाँच वाँच भी जो टेस्ट होते हैं वो भी नहीं करा सकती, तो वो मुझे ही कराने हैं, इसलिए एक बंदा होना ज़रूरी है। बाकी ठीक है, अभी मैं वापस जा रहा हूँ अंदर, थोड़ा नॉर्मल सा लग रहा है। थोड़ी बहुत देर में ना फिर मिलता हूँ जब वापस बाहर आता हूँ। अंदर ना रिकॉर्डिंग करना अलाउड नहीं होता, पेशेंट बहुत सारे हैं ना, इसलिए। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, लोग क्या करते हैं ना, बेसिकली गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आके ना रिकॉर्ड करते हैं और डाल देते हैं कि यहाँ पे ये ख़राब है, वो ख़राब है। बाकी यहाँ ना जेनवन लेता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया है। यहाँ सारी दवाइयाँ, मैक्सिमम दवाइयाँ फ्री मिल जाती हैं, जो नहीं मिलती हैं वो आपको खरीदनी पड़ती हैं, और वो भी इतनी महंगी नहीं पड़ती हैं, पर इलाज बहुत बढ़िया हो जाता है। क्योंकि जो डॉक्टर है ना, हमारा वैसे प्राइवेट ही चल रहा था लक्की का भी इससे पहले, पर जो डॉक्टर यहाँ पर है वो बहुत सारे सेम पेशेंट की प्रॉब्लम्स को ना सॉल्व करते रहते हैं, तो वो ईजीली हो जाता है, उन्हें पता चल जाता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, वो सॉल्व करते रहते हैं, तो फिर वो जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो सबसे बेस्ट काउंट में आते हैं। तो इवन किसी ने रिकमेंड किया था कि यहाँ पे इन डॉक्टर के पास चले जाओ, ये जल्दी सही कर देंगे, तभी हम यहाँ पर आए हैं। प्रे करते हैं जल्दी ठीक कर दें तो सही रहेगा लक्की के लिए भी, बाकी इंतज़ार करते हैं। हाँ, लक्की पहले से अभी जल्दी जल्दी रिकवर कर रही है। आज ना हैवी डोज कर दिया डॉक्टर ने दवाइयों का, और पहले ड्रिप 2 चढ़ रही थी, अब 5 चढ़ने वाली हैं, तो देखते हैं जल्दी क्या रिस्पॉन्स आता है। चलते अंदर। दवाई दे के जस्ट अभी फिर लौट के आया हूँ बाहर। उन्होंने मुझे भेजा है भाई डायपर लेके आओ, डायपर चेंज कराना है, और वहाँ पे लेडीज़ है ना वो डायपर चेंज कर देगी लक्की का। बाकी अभी मेडिकेशन उन्होंने काफ़ी बढ़ा दी है, जिसके वजह से वो रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब वापस ठीक जल्दी हो रही है, रिकवरी अच्छी हो रही है, तो बढ़िया है। जल्दी रिकवर हो जाए तो अच्छा रहेगा, बस यही खुशी मिलती है जैसे दवाइयाँ उसे डलती है और चीज़ें अगर वापस नॉर्मल होने लग जाती ना। अभी क्या वो अपने हाथ पैर हिलाने लग गई है, पहले वो जब जिस दिन एडमिट हुई थी ना हाथ पैर भी नहीं लगाती थी, तो वो चीज़ अच्छी लग रही है और धीरे धीरे रिकवर कर रही है, तो अच्छा लग रहा है भाई। चलते हैं भाई, डायपर दे के आते हैं उन्हें। ऐसे ही रहता है, चक्कर 6-7 लगते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें मंगाते रहते हैं डॉक्टर्स। सो लेके जा रहा हूँ मैं भाई। बाकी जो मेडिकेशन बढ़ाई है ना वो सारी दवाइयाँ अंदर ही मिलती हैं, तो वो दवाइयाँ लेके भी आनी होंगी और उन्हें पकड़ानी होंगी। तो मैं अंदर वाला एरिया ना रिकॉर्ड नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना ऑब्जेक्शन उठाते हैं। मैंने जस्ट अभी इससे पहले भी आपको बताया ना, तो इसी वजह से मैं अंदर रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। जब खाली होता है ना तो बात अलग है, और ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि पेशेंट्स है ना डिस्टर्ब होंगे तो क्या फ़ायदा है ना। तो बाहर जब मैं आऊँगा तभी आराम से बात करता हूँ भाई। अभी ये देख के आता हूँ, इसके बाद शायद वैसे बाहर से दवाई कोई भी नहीं आनी है। तो जब थोड़ा टाइम फ्री होंगे शाम की रोटी के लिए, मैं दोपहर के लिए रोटी के लिए निकलूँगा, तब मिलता हूँ आप लोगों को। मैं वापस लौट के गाड़ी के अंदर आया हूँ। मेडिकेशन हो चुकी है उसकी। दोपहर 12 बजे के आसपास एक मेडिकेशन होती है, वैसे अभी दोपहर के 1 बज चुका है, अब 3 बजे के आसपास दूसरी मेडिकेशन होगी। बाकी डॉक्टर ने जैसे भी बोला कि अब आप ना उसे खाना खिलाना स्टार्ट कर सकते हो। खाना मतलब वो जैसे हम घर में खाना खाते हैं ना, वैसे रोटी वोटी बेसिकली सॉलिड डाइट नहीं ले सकती है, लिक्विड डाइट ले सकती है। तो लिक्विड डाइट में ना उसको सिर्फ और सिर्फ दाल और मतलब पतली पतली चीज़, दूध दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं। तो मैंने भाभी को फ़ोन कर देता हूँ और वो खाना वाना बना के रखेगी, मतलब पतली दाल बना के रखेंगी। तो मैं 3 बजे के बाद एक बार मेडिकेशन हो जाएगी लगती ना, उसके बाद लेने जाऊँगा घर के लिए। तो कुछ ऐसा ही रहता है भाई अपना पूरा दिन।
अभी जब तक इसके साथ ऐसी सिचुएशन है ना तो कुछ ना कुछ चक्कर काटना ही पड़ता है। इसी वजह से मैं सोच रहा था यार मैं वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि आप सब लोग भी ना पता नहीं शायद आप इंटरेस्ट लोगे नहीं लोगे ये सारी चीज़ों में ना, कोई भी क्यों ही इंटरेस्ट लेगा। कोई बीमार है तो इसलिए वीडियो कौन क्यों देखेगा। तो मैंने सोचा था शायद वीडियो ना बनाऊं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना मुझे वीडियो बनाना चाहिए था कि नहीं। बस मेरे को एक चीज़ ये लगी कि हाँ एक बार मेरे को बताना चाहिए अपनी फैमिलीज़ को, सबको जो मुझे रोज़ देखते हैं कि मैं इतने दिन बीच में अगर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो कहाँ पर हूँ, तो उन्हें पता होगा कि हाँ अर्शीप अभी हॉस्पिटल के अंदर है, लक्की का ध्यान रख रहा है तो उधर बिजी है। बाकी 1-2 दिन की और बात है अभी, और उसके बाद शायद लक्की ठीक हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ वो रिकवर कर रही है। 3-4 दिन में उसने काफ़ी रिकवर किया, हाथ पैर हिलाने लग गई है। बस अभी बोलती नहीं है और सुनती नहीं है। सुनती है तो थोड़ा बहुत मतलब हाथ पैर चलाती है या मुंह से जबड़ा चलाती है, पर पूरी कॉन्शियस नहीं है। और ब्रेन हेमरेज ना एकदम से सही नहीं होता, थोड़ा स्लो होता है। तो एक घर शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद इसकी सेवा चलती रहेगी और फिर ठीक हो जाएगी। हो जाती है ठीक, मतलब हो जाते हैं लोग ठीक, क्योंकि पिछली बार भी लक्की को हुआ था और ये 3-4 दिन बाद ठीक हो गई थी। बस अभी क्या है थोड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ है इस बार, और चिल्लाती बहुत है ना, चिल्लाने की वजह से हो गया है। अगर नहीं चिल्लाना तो नहीं होता है, ऐसा डॉक्टर ने बताया, चिल्लाती है शायद इस वजह से हुआ है। बाकी क्या कह सकते हैं, बस लेट्स होप कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, बाकी इंतज़ार करते हैं। सो लक्की कुछ कपड़े हैं वो ले लिए हैं। सो वापस आ चुका हूँ दवाई लगवा के, और कपड़े साथ में ले लिए थे लक्की के। मैं फ्रेश कपड़े रोज़ लक्की के लिए ले आता हूँ, और यहाँ पे आंटी हैं वो कपड़े चेंज कर देती है लक्की के, और इवन जो भी सफाई करनी होती है वो कर देते हैं पेशेंट की। तो हॉस्पिटल के अंदर ये अच्छा है, केयर अच्छी तरह से हो जाती है, नहीं तो घर पे इतनी केयर कहाँ ही कर सकता है ना कोई भी। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा अच्छा हो, घर से फ्रेश कपड़े ला के देते रहो, चेंज होते रहे। नहा तो सकता नहीं है, पेशेंट है ना, रोज़ नहा नहीं सकते हैं, लेकिन वो गीले कपड़े से ना साफ़ कर देते हैं पूरी बॉडी को। बाकी लक्की के अंदर तो कोई मोशन नहीं है, वो खुद नहीं कर रही है कुछ भी, कोई और ही आके करता है भाई, कोई और से ही करवाना पड़ता है, तो दूसरी आंटियाँ वो कर देती हैं। बाकी चलते हैं अभी घर, मुझे भी बड़ी तेज़ भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं, दोपहर के बल्कि 3:30 हो चुके हैं। अब चलते हैं घर पे और खाना वाना खाते हैं, और लक्की ले भी आएंगे साथ में। वैसे अभी दूसरी मेडिकेशन अभी 3 घंटे बाद होगी 6 बजे। तो मैं डॉक्टर और नर्स को ना सबको बता के आया हूँ कि मैं अभी घर जा रहा हूँ खाना लेने के लिए लक्की के लिए। उन्होंने बोला ठीक है चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं भी हुए ना तो मेडिकेशन तो हो ही रही है। डॉक्टर ने पहले अपने सारा लिस्ट रखी हुई होती है, लेकिन अगर कोई हो ना, मतलब जैसे पेशेंट का अगर कोई हो ना तो फिर लोग ध्यान रखते हैं। अगर आप नहीं होगा ना वहाँ पे कोई भी, तो फिर कोई ध्यान नहीं रखता ना, किसी का अपना तो कोई है नहीं ना, इसलिए। बाकी इसलिए मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ होना चाहिए। अभी मैं पूरा रात भी था, सुबह भी हूँ अभी, और फिर खाना लेके वापस आ जाऊँगा, फिर यहाँ पे पूरा टाइम रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नींद तो मैं पूरी कर लेता हूँ ना, यहाँ पे ही बेड मिल जाता है, वहाँ सो लेता हूँ, नहीं तो गाड़ी के अंदर आके सो लेता हूँ हॉस्पिटल से बाहर। वो अगर कोई बात भी होती है ना मुझे कॉल कर लेते हैं, मैं तुरंत अंदर चले जाता हूँ। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल वाला टाइम है मेरे लिए, लेकिन थोड़े टाइम में सही हो जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे अच्छा भी लगेगा। ऐसे भी पता है क्या है, अगर मैं घर भी रहूँगा ना तो मेरा दिल नहीं लगेगा वहाँ पे, मुझे अजीब से लगे, तो मुझे अच्छा लगता है मैं यहीं पे रहूँ। बाकी अभी चलते हैं घर पे, खाना लेके आते हैं लक्की के लिए। पहला दिन आज वो खाना खाने वाली है, देखते हैं वो कितना पचा पाती है। 2-3 दिन से ना खाना भी नहीं खाया, तो बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है कि कमज़ोर सी हो गई है। बाकी ठीक है, अभी खाना खाएगी तो सही हो जाएगी। बिल्कुल ठीक थी लक्की जब घर पे थी ना, मतलब 1 दिन पहले जब मैं घर पहुँचा हूँ तो बिल्कुल ठीक थी, नॉर्मली मिली अच्छी तरीके से, बिल्कुल बढ़िया। सुबह उठी है, दादी से कोई बात भी की है, और मतलब उनसे बहस भी करी है, और उसके बाद बैठ गई और उठी नहीं है भाई, क्या कह सकते हैं। और तब से अभी तक ना सिर्फ सांसें चल रही है उसकी, थोड़ा बहुत अब हाथों का मूवमेंट होने लगे, पहले हाथ भी मूव नहीं करती थी। तो ब्रेड रिटर्न हो चुकी है बेसिकली, थोड़ा टफ हो गया है उसके लिए, और ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े टाइम में सही हो जाएगी ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं अभी घर पे, उसके लिए लेके आते हैं खाना वाना। जितनी भी देर आप हॉस्पिटल के अंदर रहो ना, मास्क लगाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे ना बीमारियाँ बहुत सारी हैं लोगों को अलग ना, तो वो बीमारी भी आपको भी हो सकती है। और खुद बीमार पड़ गए तो जिसको ठीक करने आए हो उसको तो ठीक आप क्या ही करोगे, खुद ही बेड पे पड़ जाओगे, तो फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं मास्क वास्क लगा के हमेशा रहता हूँ, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर जितनी देर मास्क लगा के रहो ना उतनी देर घुटन सी होती है, सांस नहीं ले पाता हूँ मैं ढंग से। और जब जैसे ही मास्क उतारता हूँ तो इतनी सांस आती है ना बढ़िया तरीके से कि क्या बताऊँ। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सांस ले पा रहा हूँ पूरे बढ़िया तरीके से अभी। और वैसे प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे को मास्क लगानी आदत नहीं है। 10-10, 8-8 घंटे में मास्क लगा के रहने में बड़ा मुश्किल पड़ रहा है सच्ची। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम की बात है, सब सही हो जाएगा, वाहिगुरू जी साथ देंगे। सो यहाँ पर आ चुके हैं अपने घर के मस्त मूली के पराठे, खाते हैं और फिर जाएंगे आराम से
लकी भी दाल बन चुकी है। आप लोगों को बता दूं, मैं घर में खाना पता है इसी रीज़न से खा रहा हूँ क्योंकि वहाँ अगर मैं खाना खाऊंगा ना तो वहाँ इन्फेक्शन बहुत है, तो उस खाने से ना मतलब हो सकता है इन्फेक्शन फैले और बीमार भी पड़ूँ। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ भाई घर ही खाना खाना, वहाँ तो खाना नहीं खाना है। बाकी खाना वहाँ मिल रहा था पर मैंने प्रेफर नहीं किया वहाँ खाना। ठीक है भाई, खा लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी तैयार होते हैं निकलने के लिए वापसी। सो मैंने दाल ले ली है भाई, अभी सीधा जा रहा हूँ मैं यहाँ से हॉस्पिटल। सीधा हॉस्पिटल मिलूंगा, रास्ते में वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। आज गुरुद्वारे में गुरुपुरब है ना, तो पूरे हाईवे पे ट्रैफिक है, तो सीधा वहाँ पहुँच के मिलते हैं भाई फटाफट। लकी घर चलना है, चलेगी घर? ठीक है लकी, ठीक है लकी, चलना है घर, चलना है हैं? चलना है घर लकी? हाँ चलना है लकी घर? ठीक है लकी भाई। एक बड़ी खुशखबरी है, आज लकी ने पूरी मूवमेंट की है, आंखें भी खोली, चारों तरफ देखा भी भाई। इवन मैंने उसे आवाज़ लगाई ना तो ऊ करके आवाज़ लगा ली थी उसने। तो धीरे धीरे वो रिकवर कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। अभी मैंने उसको सारी दवाइयाँ दे दी हैं और अभी ना दाल भी उसे 2 बार खिला दी है। बाकी मैंने एक चीज़ फील करी, मतलब वो कुछ ज़्यादा थिक नहीं खा सकती, पतला पतला ही खा सकती है। तो दाल को छान के लेके आना पड़ेगा, डॉक्टर ने बताया। तो अगली बार जब दाल लेके आऊँगा तो छान के लेके आया करूँगा। और अब दाल की जगह मैं सोच रहा हूँ दूध या और कोई सूप वूप वाला आइटम मिक्स चेंज करके देते रहें ताकि उसको वो चीज़ अच्छी भी लगे। नहीं तो सिमिलर खाते खाते बोरिंग भी हो जाता है ना इंसान के लिए। तो ठीक है भाई, बाकी अभी मैं ये वीडियो को ना यहीं एंड कर रहा हूँ। वैसे अगर लकी ठीक होती है ना, इसे गुरुद्वारा साहिब लेके भी जाते हैं। आज गुरुद्वारे के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है, ये बड़ी एक्साइटेड रहती है गुरुद्वारे जाने के लिए। लेकिन अभी ठीक नहीं है तो क्या ही जाएगी। और अभी गुरुद्वारे के अंदर आतिशबाजी हो रही होगी, आज गुरु नानक जयंती ना, इसलिए रात में आतिशबाजी होती है वहाँ, बहुत बढ़िया वाली। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर शायद लकी वो सारी चीज़ें अटेंड कर पाए और मैं भी अटेंड कर पाऊँ। बाकी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आज का कुछ दिन ऐसा ही रहा मेरा। अगर वीडियो ना आए तो आपको पता है भाई, मैं हॉस्पिटल में बिजी हूँ। बाकी जल्दी लकी ठीक हो जाएगी, फिर मैं रेगुलर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा। बाकी आप लोग बताओ, आपको क्या लगता है, मुझे वीडियो बनाना चाहिए रेगुलरली या नहीं बनाना चाहिए? क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर हूँ ना, तो सेम वीडियो आपको भी शायद पसंद आए ना आए। ठीक है, कोई नहीं, अभी रेस्ट करते हैं और लक्की को भी रेस्ट करने देते हैं और बाकी उसका ध्यान रखते हैं इस टाइम पीरियड। वैसे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कल रात से भी यहीं हूँ और अभी मैं रात में यहीं रुकूँगा और रेगुलरली यहीं सो जाता हूँ क्योंकि घर जाके भी ना कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम से इमीडिएट कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए ना, और दवाइयाँ मुझे पता होती है कब कब देनी है। मैं नॉर्मली एक चीज़ नोटिस करी है यहाँ पे, अगर आप डॉक्टर को बोलोगे नहीं या नर्स को बोलोगे नहीं दवाई देनी है तो वो दवाई देने के लिए नहीं आते हैं, या फिर दवाई देते भी ना तो पूरी मेडिकेशन नहीं देते हैं, अधूरी देते हैं। अगर आप ध्यान दोगे ना अपने पेशेंट पे और आप दवाइयाँ टाइम से दिलवाते रहोगे और सारी दवाइयाँ जो डॉक्टर बोल रहे हैं देने के लिए या जो टेस्ट बोल रहे हैं आप टाइम से कराते रहोगे तो जल्दी रिकवर करता है। तो उसी वजह से जल्दी रिकवर भी कर रही है। तो मैं उसी वजह से चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ रहूँ तो जल्दी रिकवर हो जाए और सही हो जाए बढ़िया तरीके से। वैसे तो डॉक्टर ने बोला कि वो 1 या 2 दिन में ना वो घर भेज देंगे, रिकवर कर चुकी होगी इतनी स्टेज पे कि ठीक हो चुकी होगी और घर जा सकती है। बाकी मम्मी भी आने वाली हैं कल वापस। मम्मी ना मासी के घर की ओपनिंग थी उसके लिए गई थी और जब लकी ठीक थी ना तब गई थी। बाकी मम्मी को फ़्लाइट करा दी है, वो जल्दी कल पहुंच जाएंगे वापस और दिल्ली उतरेंगे और दिल्ली से फिर आगरा आ जाएंगे। फिर मम्मी आ जाएंगी ना, थोड़ा एक, वैसे तो मम्मी हॉस्पिटल नहीं आ सकती, मुझे ही करना है, पर एक इमोशनल सपोर्ट होता है कि चलो घर में ना मम्मी भी हैं और जो चीज़ कहें यहाँ कुछ ज़रूरत पड़े तो मम्मी भी करवा सकती हैं। बाकी ठीक है भाई, वीडियो यहीं एंड करता हूँ। बस रिक्वेस्ट करता हूँ आप सब लोगों को ना थोड़ा प्रेयर करना लकी के लिए, वो जल्दी ठीक हो जाए और फिर वो हमारे साथ घर में रहे आराम से, जितनी ज़िंदगी ना वो खुशी से रहे और चलते फिरते जाए जब भी जाए। वैसे तो उसकी उम्र हो चुकी है, वो 80 टच में है, तो ये भी नहीं कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा जिएगी, लेकिन जितना जिए बढ़िया तरीके से जिए, दिक्कत ना आए उसे। बाकी ठीक है भाई, वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।